दोस्तों, आज मैं अ, एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा जो सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है कि कई जगह से ये हमेशा आता है और जो एजुकेटेड नहीं हैं, कम हैं, जो स्ट्रिक्ट नहीं हैं घर में, ये उनके यहाँ से आता है। और मैक्सिमम जो है वो स्त्री जाति के लोग, फीमेल लोग, मम्मी लोग इस चीज़ का कंप्लेन करती हैं कि मेरा बच्चा मेरी बातों को नहीं सुनता है। आखिर क्या कारण है कि आपका बच्चा आपकी बातों को नहीं सुनता है? एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप यदि कोई गाड़ी को ड्राइव करना चाहें, ये मैं सारे लोगों के लिए, महिला पुरुष सभी के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप एक गाड़ी को ड्राइव करना चाहें तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और गाड़ी की कंडीशन अगर चल रही है गाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ कभी न कभी खराबी आएगी गाड़ी में। ये होता है। चलते चलते रास्ते ख़राब हैं तो नट बोल्ट ढीला हुआ, सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सारे जगह में, हर चीज़ों में प्रॉपर देखभाल। और अगर आप उस समय इग्नोर कर दिए, जिस समय एक नट खुला, जिस समय कोई चीज़ ढीला हुआ, अगर आप उस समय इग्नोर कर दिए तो क्या होगा? बाकी सारे चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। धीरे धीरे और सारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपका स्टीयरिंग भी फेल हो जाएगा। आप प्रॉपर जिस टाइम और एंगल के साथ काटना चाहेंगे स्टीयरिंग को एक्सीडेंट से बचने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। और होगा क्या? गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। यही होता है। सबसे पहले हमें अपने आप को, ड्राइवर को अच्छे कंडीशन में रखना है। हमें अनुशासित जीवन जीना है। हमें समझना है कि कब हमें क्या करना चाहिए। अब हम खुद शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी को क्या कंट्रोल कर पाएंगे? मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होता है, मैं देखता हूँ, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, आप सारे लोग जो भी मेरे को नियमित रूप से देखते हैं जानते हैं मैं कितने दूर दूर तक का प्लान कर लेता हूँ, ड्राइव कर लेता हूँ और सक्सेसफुली ड्राइव कर लेता हूँ। और इस बार तो इतना ख़राब रास्ते में मैंने ड्राइव किया, मतलब इसके पहले मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा चालक हूँ, लेकिन अबर जाने के बाद लगा कि अबर मैंने कुछ सीखा है। तो ये कैसे संभव हो पाता है अगर मैं खुद उस चीज़ को नहीं करता? अब एक चीज़ अलग है, किस्मत भी इसमें रहता है ना? किस्मत का भी इसमें खेल है। कई बार इसमें ऐसा नहीं हो पाता है और ये नहीं हो सकता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन एक एक्सीडेंट होता है जानबूझ के करना, जानबूझ के एक्सीडेंट करना। हम शराब पी लिए, शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, नींद आने लगी और हम ज़बरदस्ती गाड़ी चला रहे हैं, किसी के कहने पे गाड़ी चला रहे हैं। एक बार मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त, शैलेश नाम है उसका, उसकी शादी थी, बारात जा रही थी और मैं सिमरिया में था एक रिलेशन के यहाँ। तो वहाँ से मैं वो रोड पे आ गया तो शैलेश ने कहा कि वो गाड़ी आ रही है सुमो, सो उसमें बैठ जाना तुम। उसमें एक दो दोस्त लोग थे और बाकी अन्य लोग थे। अब जैसे ही वो गाड़ी पे मैंने बैठा, मैंने देखा कि उसमें मैक्सिमम लोग ड्रिंक किए हुए हैं। मैंने शैलेश को तुरंत फ़ोन किया कि भाई मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा और इसके ड्राइवर तक को चेंज करो, तुम ड्राइवर तक को चेंज करो, क्योंकि फ्री का मिलता है, सब लोग पी लेते हैं। और फिर मैंने स्पेशल कहा नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ घटना घट जाएगा। फिर उसने फ़ोन किया, फिर उसने चेंज किया, वो सब सारा चीज़ हुआ। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि ख़राब सिचुएशन कहाँ है और अगर उस समय तुरंत हम उस पर काम नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और यही चीज़ें होती हैं। हम बच्चे में देखते हैं कहीं कुछ भी कमी देखते हैं और उस समय अगर उसे ठीक नहीं करें तो वो बढ़ता चला जाता है। किसी चीज़ का गलत जिद किया, जिद करना खराब बात नहीं है। बच्चे जिद करें पर अच्छी चीज़ों का जिद करें। अगर वो जिद भी कर रहे हैं किसी चीज़ का तो आप कन्वर्ट कर दें अच्छी चीज़ों में, उसके जिद का फ़ायदा उठाएं,
मैं भी ज़िद्दी था, मैं भी आज भी ज़िद्दी हूँ। एक बार मुझे याद है कि मैं 6th क्लास में पहली बार शर्ट और पैंट, फुल पैंट, मैंने पहली बार वो कपड़ा सिलवा रहा था। तो एक दुकान था टेलर का, जहाँ मैं 6 घंटे तक वेट किया कि आज सीना ही पड़ेगा। और दीपावली का टाइम था कि अगले दिन मिला आना है मुझे पहन करके। तो जिद अगर है तो जिद खराब बात नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे को के जिद को सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, तभी ये चीज़ होगा। बच्चे को प्रत्येक दिन, देखिए आफ्टर ऑल उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग का है हमारा माइंड डेवलप करे, दिमाग बढ़े और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसका यूज़ कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। अब बच्चा किताब से भी सीखेगा और करके सीखेगा। किताब से सीखेगा वो भूल जाएगा, करके सीखेगा वो नहीं भूलेगा। कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, सीखा है, तो क्या लगता है कि अगर कहीं गिरा तो वो डूब जाएगा? नहीं, 5 साल बाद भी वो स्विम करेगा, करना शुरू करेगा। तो जो करके किया जाता है वो जल्दी भूलता नहीं है। अभी पेरेंट्स का क्या रहता है, नहीं मेरा बच्चा ही टॉप करे। भाई अगर आपका बच्चा टॉप क्लास में कर भी गया और आप 2-4 जगह सुना भी दिए कि हाँ मेरा बच्चा टॉप कर गया, ये है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 95, 99 नहीं भी लाए, 85, 90 भी लाए और बाकी चीज़ों को भी वो करते रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी चीज़ों का मतलब, जैसे अभी घर में कुछ काम हो, 1 घंटा वो ज़रूर काम करवाइए बच्चों से। वो जो वहाँ करेगा ना, वो उसका बेनिफिट आगे मिलेगा। इस चीज़ को समझिए आप। कई लोग होते हैं कुछ नहीं, बस पढ़ो, ये करो। नहीं, मेरा कहना है कि वो बच्चे और तेज होंगे, वो और माइंड लगाएंगे जब वो काम करेंगे। 1 घंटा होमवर्क जो है, घर का कुछ भी हो, किचन में काम हो, पापा को हेल्प करना हो, मम्मी को हेल्प करना हो, कुछ और कार्य हो, दुकान से भी सामान लाना हो, है ना, ये सब करें। थोड़ा रिस्क भी लें, रिस्क लेने भी दें, क्योंकि रिस्क नहीं लेगा तो आगे भी रिस्क लेने की आदत नहीं होगी। तो छोटा छोटा रिस्क लेगा, सही रिस्क लेगा, तभी उसका आगे भी आदत बनेगा सही रिस्क लेने का, है ना। तो ये आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तभी होगा। अभी एक चीज़ मैंने क्या नया शुरू किया है कि मैं अपने बच्चे को मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि तुम लोग वीडियो बनाओ, तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो उसका वीडियो बनाओ। और मैं सारे ब्रांचेज में ये करवाया हूँ, अब इसका बेनिफिट देखिए क्या है। अगर उसे बच्चे को पता चल गया कि मुझे वीडियो बनाना है, तो वीडियो मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं जानूंगा तभी मैं सेल्फी वीडियो बना सकता हूँ। और जब मैं बोलूँगा और जब मैं सही नहीं बोलूँगा तो मैं सेल्फी वीडियो कैसे बनाऊँगा? वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अगर किसी को सुनाना है, आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई कह दे कि कल आपको वहाँ जाके भाषण देना है, टॉपिक ये है, आप क्या करेंगे? आप कुछ तो सोचेंगे ना उसके बारे में, बिना सोचे समझे तो करेंगे नहीं। और अगर आप पहले से बहुत किए हैं तभी आप रैंडम स्टार्ट कर देंगे करना। तो बच्चे को जैसे ही हम कहते हैं कि तुम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे अच्छा से करना है। फिर वो सारा ध्यान वहां पे लगा देता है। तो जब दुनिया में लोग कहते हैं ना कि दिखाना नहीं, मैं इसके अपोजिट हूं, दिखाओ, ताकि तुम बेस्ट चीजें को दिखा सको, जैसे तैसे नहीं। अगर तुमको लगेगा कि हाँ मुझे दिखाना है, तो मैं बेस्ट चीजों को दिखा सकता हूं। अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये पौधा के नीचे, मैं कहीं भी बना सकता था। ये बैकग्राउंड में ये रहेगा, बैकग्राउंड में ये रहेगा। तो ये चीज़ें नहीं है। आप बोलो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। वीडियोस बनाओ, भेजो, है ना। इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा प्रत्येक दिन क्या कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इन चीज़ों को करें। मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, दूसरी जगह के बच्चे हैं, एटलीस्ट कम से कम समझेंगे, कुछ तो फ़ायदा होगा। और नहीं फ़ायदा होगा तो नुकसान तो होगा नहीं।
धन्यवाद।